इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रैक्टिकली, कंपैरिजन ऑपरेटर्स की भी और डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल। यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल है var a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 6। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ डबल इक्वल्स के साथ, ट्रिपल इक्वल्स के साथ। ट्रिपल इक्वल्स को भी रहने देते हैं। डबल इक्वल्स ग्रेटर देन लेस देन अब जब a और b आपस में कंपेयर होंगे, क्योंकि a और b इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स आ जाएगा। a और b इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये चेक कर रहा है क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्या a ग्रेटर देन b है, जो कि नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न आएगा। क्या a लेस देन b है, ट्रू। क्या ग्रेटर देन इक्वल है, फॉल्स, क्योंकि a ना ग्रेटर है ना इक्वल है। क्या लेस देन इक्वल है, ट्रू आ जाएगा, क्योंकि इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस देन है। आउटपुट देखते हैं, फॉल्स ट्रू ट्रू। लास्ट वन देखें, इसका रिजल्ट है फॉल्स, इसका रिजल्ट है ट्रू। अगर मैं दोनों वैल्यूज को इक्वल कर दूं, अब डबल इक्वल्स के लिए तो ट्रू आ जाएगा, नॉट इक्वल में फॉल्स हो जाएगा, ग्रेटर भी फॉल्स हो जाएगा, लेस देन भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटर का मतलब होता है हायर नंबर, इक्वलिटी में ग्रेटर नहीं आता, उसके लिए ये ग्रेटर और इक्वल टू ये दोनों काम करेंगे। तो आप देखें आखिरी दोनों वैल्यूज ट्रू है। ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है। पहला वाला इक्वल है, दूसरा इक्वल नहीं है, ये आउटपुट आ रहा है। अब अगर हमारे पास यही वैल्यूज हों, हम बाकी वैल्यूज को हटा देते हैं। ट्रिपल इक्वल्स और इसमें मैंने क्या कर दिया 6। आउटपुट देखते हैं, दोनों में फॉल्स है क्योंकि इक्वल नहीं है। 5 कर देता हूं, दोनों में ट्रू है। फर्क क्या है? क्योंकि इस वक्त दोनों की डेटा टाइप सिमिलर है, इसलिए आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। अगर मैं यहां पर 5 को डबल कोट्स में पास कर देता हूं, तो अब क्योंकि डबल इक्वल का जो ऑपरेटर है वो डेटा टाइप चेक नहीं करता, वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, वो हो जाएगा तो कंपैरिजन करके आउटपुट दे देगा, जबकि ट्रिपल इक्वल ऐसा नहीं करेगा। देखिए डबल इक्वल का रिजल्ट आया ट्रू, ट्रिपल इक्वल का रिजल्ट है फॉल्स, क्योंकि ट्रिपल इक्वल ने डेटा टाइप चेक की, डेटा टाइप सिमिलर नहीं थी, एरर आ गया, फॉल्स आ गया। अगर मैं इसको कर देता हूं हेलो, तो डबल इक्वल ने पहले तो ट्रू रिटर्न किया था, अब क्या करेगा? क्योंकि अब जब वो कन्वर्ट करने जाएगा तो वो कन्वर्ट तो हो नहीं पाएगा, इसलिए उसका रिजल्ट भी फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि अब वो न्यूमेरिक नहीं है, कन्वर्ट नहीं हो पाया। कन्वर्ट नहीं हो पाया तो नॉट अ नंबर हो गया और वो उसमें कंपैरिजन में रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। तो अगर आप डबल इक्वल यूज करेंगे, डेटा टाइप डिफरेंट होगी तो वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, डेटा टाइप डिफरेंट नहीं होगी तो वो कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे मैंने इसको कर दिया ट्रू, और 5 इक्वलिटी p से कंपेयर हो रहा है, फॉल्स। अब उसने कन्वर्ट करने की कोशिश की, कंपैरिजन नहीं हो पाया, रिजल्ट फॉल्स आ गया। इसी तरीके से आप इसको यूज करते वक्त आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आप डबल इक्वल यूज करें या ट्रिपल इक्वल यूज करें। जनरली आपको अवॉइड करना चाहिए डबल इक्वल्स को, ट्रिपल इक्वल्स यूज करें ताकि आपके वेरिएबल की डेटा टाइप भी वेरीफाई हो। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स दो वेरिएबल या दो एक्सप्रेशन की लॉजिक को डिटरमाइन करते हैं। जब भी आप
प्रोग्रामिंग करते हुए आपको कोई कहीं रेंज चेक करनी होती है, किसी पर्टिकुलर रेंज में अगर कोई वैल्यू फॉल कर रही है नहीं कर रही है, तो उसको कंपेयर करने के लिए आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। लॉजिकल ऑपरेटर्स जनरली उनके दोनों एंड पे बुलियन होना चाहिए, यानी कि ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, इस तरीके से आप अप्लाई करते हैं। लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर्स नॉन बुलियन वैल्यूज़ पे भी काम करते हैं, जैसे आगे चल के हम उसको डिटेल में देखेंगे नॉन लॉजिक बुलियन वैल्यूज़ पे। लेकिन बुलियन वैल्यूज़ के लिए लॉजिकल ऑपरेटर को दोनों एंड पे ट्रू या फॉल्स चाहिए, ट्रू का कंपैरिजन ट्रू से, फॉल्स का कंपैरिजन ट्रू से, जिस भी तरीके से आप उसमें इनपुट देंगे वो एक्सप्रेशन को चेक करता है, ताकि आप अपनी किसी रेंज को, फॉर एग्जांपल आप ये चेक करना चाह रहे हैं स्टूडेंट का स्कोर है 80, 70, अब आप चाह रहे हैं ये चेक करना कि अगर स्कोर अबव 60 हो और लेस देन 90 हो, यानी कि 60 से ऊपर हो और 90 से नीचे हो, तो आप उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको रेंज बनानी पड़ेगी। अब रेंज आप कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू ये तो चेक कर सकते हैं कि ग्रेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू ये भी चेक कर सकते हैं कि लेस देन है या नहीं। तो आप ग्रेटर देन 60 है चेक कर लिया, लेस देन 90 है ये भी चेक कर लिया, लेकिन इन दोनों के बीच में है, ये दो अलग वैल्यूज हैं, तो उसको कंपेयर करने के लिए आप एंड का ऑपरेटर यूज करेंगे। तो इस तरीके से रेंज चेकिंग होगी, या डिफरेंट वैल्यूज आप चाह रहे हैं कि इन चार में से कोई एक वैल्यू मैच कर रही है तो आपका एक्शन परफॉर्म हो जाए, वरना एक्शन परफॉर्म ना हो। तो ऐसे कामों के लिए आप शॉर्ट सर्किट लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। 3 तरह के ये ऑपरेटर्स हैं। एक एंड ऑपरेटर है जिसको डबल एंड भी कहते हैं, और ऑपरेटर है डबल और, नॉट ऑपरेटर है एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ। डबल एंड आप एंड ऑपरेटर 2 मरतबा लगाएंगे, और का जो ऑपरेटर है आप पाइप साइन के साथ 2 पाइप साइन लगाएंगे तो वो डबल और बनता है, और नॉट का साइन एक्सक्लेमेटरी आपके कीबोर्ड में एक्सक्लेमेटरी का साइन है वो आप अप्लाई करेंगे।